सबसे पहले तो हम राजीव जी को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम चैनल पर बैठकर उन्होंने सत्य स्वीकार किया कि बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी का कोई विकल्प नहीं। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। अरे बिहार में विकल्प नहीं है। मनीष जी इतना क्या कर रहे हैं, क्या कहे राजीव जी नहीं राजीव जी, आपके समान जो है सो झूठे ना बोलेंगे। मुझे अपना ईमानदारी से जो उन्होंने मूल्यांकन किया उसको लिखा है। यही दिक्कत है पूजा। रुकिए ना चित्रंजन जी, रुकिए पूजा जी राजीव जी कह दी, यही फर्क है। साहस तो रखिए। रुकिए मनीष जी, रुकिए यही फर्क है। एक मिनट रुकिए। सत्य सुनने की साहस रखिए। पूजा देखिए, समझने का भी बाकी सभी का ऑडियो डाउन रखिएगा। राजीव का आप रखिए प्लीज। क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? सत्य पूजा देखिए, जो मैंने बोला और बिहार के लोग कार्यक्रम जो गांव देहात में देखते हैं, हमारा चैनल बहुत देखते हैं, वो लोग जान रहे होंगे जो मैंने बोला है वो उसमें कितनी सत्यता है। अब ये आप ना, वो कहते हैं ना कि बात मुंह बदलती है तो उसका मतलब बदल जाता है। तो आप हमारे शब्दों को इधर उधर करके कर रहे हैं। अभी सी वोटर एक एजेंसी का सर्वे आया है जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पायदान में बहुत नीचे हैं। मैंने क्या कहा, 2005 से 10, आज नीतीश कुमार के 20 साल के शासन में रहने के बाद जो अगर आप अच्छाइयों को बिहार की नीतीश कुमार के कंधे पे डालते हैं तो दूसरी तरफ नाकामियों को भी डालना पड़ेगा। अगर आज बिहार कहीं से भी बदहाल है तो उसके भी पूरे तौर पे जिम्मेदार नीतीश कुमार है। मैंने ये कहा, बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है। विकल्प के तौर पर अभी चुनाव सामने है और बहुत कुछ उनके तबीयत, उनकी सक्रियता पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और दूसरी कांग्रेस पार्टी की बात रह गई थी पूजा। कांग्रेस पार्टी ने चौथा अपना दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाया है बहुत दिन के बाद, और वो प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद राहुल गांधी लगातार कोशिशें भी कर रहे हैं दलितों को अपने साथ जोड़ने के लिए। बिहार में उनकी रणनीति इसी तरह की है। 19% दलित वहां मतदाता हैं और दलितों में रैदासी समाज जो है वो करीब करीब 1/4 के आसपास आता है और उसी समाज से आते हैं उनके अध्यक्ष। तो बहुत असल में क्या है, बहुत माइन्यूट जातिवाद होते जा रहा है। आप सिर्फ दलित, बैकवर्ड, फॉरवर्ड ऐसे मत देखिए, उसमें भी अंदर अंदर जाकर के क्लासिफिकेशन पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। उसमें भी जैसे मुसलमान में, इसमें तो सब में कर रही हैं। तो कांग्रेस पार्टी की कोशिश यह है कि दलित अध्यक्ष बना के, अब इस समय चारों पार्टियों का बिहार का प्रदेश अध्यक्ष कोई दलित नहीं है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी का। तो अलग अलग रणनीति पर ये लोग काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार सबसे बड़े चेहरे हैं, इससे कोई इनकार तो नहीं कर सकता बिहार की राजनीति में, लेकिन उनका कोई विकल्प नहीं है। ऐसा तो दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ जिसका कोई विकल्प न हो। बिल्कुल, अगर सच्चाई के सामना करने वाली बात मनीष कुमार आप कर ही रहे हैं ना, तो अच्छाई अगर बात करेंगे तो बुराइयों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मनीष जी, स्वीकार करने को तैयार हूं। क्या राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ये स्वीकार करेंगे कि बिहार में ये भ्रष्टाचार हुआ और लालू जी सजा याफ्ता हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? क्या ये स्वीकार कर पाएंगे? अरे चित्रंजन जी अपनी बारी का वेट कीजिए ना। नहीं ऐसे नहीं चलेगा डिस्कशन। चित्रंजन जी जो 17 महीने में कर दिए, बताइए, तेजस्वी जी जो 17 महीने में कर दिए। चित्रंजन जी, मैं आगे इस पर आपसे कोई सवाल नहीं ले पाऊंगी अगर आप ऐसे इंटरफेयर करेंगे तो। 1,80,000 करोड़ का MOU साइन हुआ, हम ये स्वीकार करते हैं। हमने सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया, हम ये स्वीकार करते हैं। महिलाओं को 50% पंचायत में आरक्षण दिया, हम ये स्वीकार करते हैं। हम जीविका के माध्यम से 1.5 करोड़ महिलाओं को रोजगार देने का काम किया, हम ये स्वीकार करते हैं। हमने साइकिल दी, हमने हर पंचायत में स्कूल खोला, हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनवाया। तो हम तो ये स्वीकार कर रहे हैं। जरा ये बताएं कि हम तो फिर स्वीकार कीजिए ना, शराबबंदी होने के बावजूद भी शराब माफिया क्यों हावी है, बालू माफिया क्यों हावी है, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो अभी भी बढ़ रहे हैं, वृद्धि दर उनकी पहले की तरह भी अभी भी उतनी ही बढ़ोतरी दिख रही है। तो ये भी फिर स्वीकार कीजिए ना मनीष जी। नहीं, अभी हमारे पुलिस मुख्यालय ने एक डाटा पेश किया था, बिहार कई मामलों में बहुत पीछे है। तेजस्वी जी बिना घटना के ही घटना का जिक्र कर देते हैं। वो तो बेचारे रहते नहीं धरातल पर, उन्हें कोई ट्वीट करके भेज देता है और वो भी उसे रीट्वीट कर देते हैं। बिहार कई मामलों में पीछे है। मैं तो चुनौती देता हूं। गगन जी अभी कह रहे थे कि राबड़ी देवी जी के समय ठीक है, बोलिए चित्रंजन गगन। चित्रंजन गगन बोलिए। इनको सब चीज याद है, लेकिन यह इनको याद नहीं है कि दलित बस्तियों में राजद शासन काल में जो विद्यालय खोले गए थे,
आज उसको बंद कर रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं उसमें से दलित बस्तियों में। यह जो कर रहे हैं, यह स्वीकार करेंगे कि जैसे मुख्यमंत्री के घर के बगल में, गांव के बगल, उसी गांव में एक महिला को रेप करके हत्या कर दी गई, उसके पैर में कील ठोक दिया गया। यह स्वीकार करेंगे, यह स्वीकार करेंगे कि अखबार के पन्ने खोलिए, प्रतिदिन आपको जो से महिलाओं के साथ रेप और बलात्कार की घटनाएं हो रही है, स्वीकार करेंगे। यह स्वीकार करेंगे कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह का मामला अब तक जो है सॉल्व नहीं हो पाया, यह स्वीकार करेंगे। तो आप भी फिर स्वीकार कीजिए कि आप भी देखिए ना, दलितों का समर्थन आपकी पार्टी में, जो पहले आपका एक मुश्त वोट बैंक हुआ करता था, चित्रंजन गगन, आज वो दलित वोट बैंक कहाँ है आपका? आप भी फिर स्वीकार कीजिए। नहीं, दलित वो तो है मेरे पास। आखिर जो है सो देखिए पूजा जी, हम लोग सर्वे पर विश्वास और भरोसा नहीं करते, लेकिन तो सर्वे वो सर्वे अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री में जनता की पहली पसंद दिखाए तो वो तो आप स्वीकार करते हैं। नहीं